मौसम में इन दिनों लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ठंड का कहर लगातार बना हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण भारत की। आईएमडी ने चेतावनी जारी की है कि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। मौसम एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सिस्टम अगले 12 घंटों में और ज्यादा प्रबल होकर गहरा डिप्रेशन बन सकता है। इसका सीधा असर तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के मौसम पर पड़ेगा। मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा समुद्र में तेज हवाओं और ऊंची लहरों की संभावना है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वो अगले कुछ दिनों तक समुद्र में न जाएं। आईएमडी के मुताबिक ये सिस्टम पिछले कुछ घंटों में लगभग 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर ये गहरा डिप्रेशन बन जाता है तो दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी से होते हुए ये दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ेगा। इस मौसम सिस्टम की वजह से तटीय तमिलनाडु और आसपास के जिलों में गुरुवार से गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो सकती है। खास तौर से मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम, तंजावुर, तिरुवरूर, पुदुकोट्टई और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। रामनाथपुरम, शिवगंगा, तिरुचिरापल्ली, अरियालूर, कुड्डालोर, विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 10 जनवरी को बारिश और तेज हो सकती है। इस दिन तटीय इलाकों के साथ साथ कुछ अंदरूनी जिलों में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। कुड्डालोर, विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू में बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। चेन्नई, पुडुचेरी, नागपट्टिनम, तंजावुर, तिरुवरूर और कांचीपुरम जैसे जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। 11 और 12 जनवरी को बारिश की तीव्रता कम हो सकती है, लेकिन तटीय तमिलनाडु और आसपास के कुछ अंदरूनी क्षेत्रों में अभी भी कहीं कहीं भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। समुद्र में तेज हवाओं का खतरा भी बरकरार रहेगा। बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका तट, गल्फ ऑफ मन्नार और कोमोरिन क्षेत्र में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जो झोंकों में 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। ऐसे में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की कड़ी चेतावनी दी गई है। अब उत्तर भारत की तरफ नजर डालते हैं। यहाँ ठंड और कोहरे का डबल अटैक जारी है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और बिहार के कई हिस्सों में ठंड का असर बढ़ा हुआ है। कई जगहों पर शीत दिवस और सीवियर कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट रह सकती है। सुबह के वक्त घना कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी कम हो सकती है और सड़क व रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। दिन के वक्त तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है, जिससे ठंड का एहसास बना रहेगा। 10 जनवरी के आसपास तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन उसके बाद फिर गिरावट दर्ज की जाएगी। मध्य और पूर्वी भारत में भी ठंड का असर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में शीत लहर का खतरा है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी शीत दिवस की चेतावनी जारी है। सुबह के वक्त घना कोहरा यातायात और जनजीवन को प्रभावित कर सकता है। असम और मेघालय में पाली की संभावना है। इसके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी सुबह और रात के वक्त कोहरा और ठंड का असर रहेगा। जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में 3.1 से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती सर्कुलेशन एक्टिव है, जिससे तेज हवाएं चल रही हैं और तापमान में गिरावट जारी है। तो देश के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश और समुद्री खतरे और उत्तर मध्य और पूर्वी हिस्सों में ठंड और कोहरे का डबल प्रभाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रों में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है।